बड़े स्कूल में पढ़ा रही थी। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना सपना नाम की एक लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाना चाहती है। हाँ, तो सही कहती है। अब वो दोनों सपना के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकल 3 दिनों से मैं भूखी हूँ। अनाज का एक दाना तक नहीं खाया, छुटकारा मिल जाए। सपना की बातें सुनकर दोनों को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों ने इस दुखी लड़के के लिए इस लड़की को अपना जादुई लहंगा दे देते हैं। इससे इसकी गरिमा है। इसे तुम 1 हफ्ते के लिए अपने पास रखो। ये इतना उन सभी का शुक्रिया अदा कर उस जादुई लहंगे को लेकर मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पन्नी के रूप में बदल देता है। ये देख सपना बहुत खुश होती मकान खरीद लेती है। दूसरी तरफ वो जादू इस तरह सपना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ उसके अंदर घमंड। लेकिन सपना, नागिन और जलपरी को उनका जादुई लहंगा वापस। कुछ गरीब लड़कियां खाना मांगने आती हैं। दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो। अरे ये क्या? ऐसा मत करो दीदी, गांव में हमें किसी ने, हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। मैं ढेर से खाना निकाल कर खा लो। सपना का ये बर्ताव खाने लगती हैं। हाँ, तुम सब इसी लायक हो। जलपरी और नागिन आ जाती हैं। सपना के इस दुष्ट बर्ताव बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सच नहीं किया, इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। आ जाता है। फिर नागिन के कहने पर जादुई लहंगा और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। मुझे इन कीड़ों से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर खा जाएंगे। बना देते हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा के बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहाँ मौजूद ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को वापस कर ठोकरें खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम खाना बना शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती तो वो सभी नीलम को, मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाए। उसके बाद शोभा नीलम को एडवांस पैसे देकर घंटों की मेहनत के बाद नीलम सारा खाना बनाकर तैयार कर देती। उसके बाद नीलम एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, मिला देती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों की, अरे ये कैसा बेकार खाना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार। वहाँ मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट फेंक देते हैं। आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। शोभा थोड़ा सा खाना चख कर देखती है। अरे दूसरी तरफ सभी बाराती शोभा को भला बुरा कहने लगते, जिसकी वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके कावेरी के भड़काने में आकर सभी गांव वाले बेचारे नीलम के हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे ले जाते हैं। हे भगवान, ये सब मेरे। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी देख नीलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। नीलम की बातें सुनकर ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। उसके चांदी के लहंगे को पहनती है तो लहंगा नीलम को हवा में उड़ा करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं उसे सीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाता है। देख, हाय मर गए रे, मेरा शरीर। सारी सच्चाई बता देती है कि नीलम को परेशान करने के लिए इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपने बड़े स्कूल में पढ़ा रही थी। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना सपना नाम की एक लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाना चाहती है। हाँ, तो सही कहती है। बाद वो दोनों सपना के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकल 3 दिनों से मैं भूखी हूँ। अनाज का एक दाना तक नहीं खाया।
मिल जाए। सपना की बातें सुनकर दोनों को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों ने इस दुखी लड़के के लिए इस लड़की को अपना जादुई लहंगा दे देते हैं। इससे इसकी करीब है। इसे तुम एक हफ्ते के लिए अपने पास रखो। ये इतना उन सभी का शुक्रिया अदा कर उस जादुई लहंगे को लेकर मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पन्ने के रूप में बदल देता है। ये देख सपना बहुत खुश होती है, मकान खरीद लेती है। दूसरी तरफ वो जादू इस तरह सपना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ उसके अंदर घमंड। लेकिन सपना, नागिन और जलपरी को उनका जादुई लहंगा वापस। कुछ गरीब लड़कियां खाना मांगने आती हैं। दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो। अरे ये क्या? ऐसा मत करो दीदी, गांव में हमें किसी ने, हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। मैं ढेर से खाना निकाल कर खा लो। सपना का ये बर्ताव खाने लगती हैं। हाँ, तुम सब इसी लायक हो। जलपरी और नागिन आ जाती हैं। सपना के इस दुष्ट बर्ताव बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सच नहीं किया, इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। आ जाता है। फिर नागिन के कहने पर जादुई लहंगा और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। मुझे इन कीड़ों से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर खा जाएंगे। बना देते हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा के बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहाँ मौजूद ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को वापस कर ठोकरें खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम खाना बना शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती तो वो सभी नीलम को, मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाए। उसके बाद शोभा नीलम को एडवांस पैसे देकर घंटों की मेहनत के बाद नीलम सारा खाना बनाकर तैयार कर देती। उसके बाद नीलम एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, मिला देती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों की, अरे ये कैसा बेकार खाना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार। वहाँ मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट फेंक देते हैं। आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। शोभा थोड़ा सा खाना चख कर देखती है। अरे दूसरी तरफ सभी बाराती शोभा को भला बुरा कहने लगते, जिसकी वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई है। तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके कावेरी के भड़काने में आकर सभी गांव वाले बेचारे नीलम के खुश हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे ले जाते हैं। हे भगवान, ये सब मेरे। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी देख नीलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। नीलम की बातें सुनकर ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। उसके चांदी के लहंगे को पहनती है तो लहंगा नीलम को हवा में उड़ासी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं उसे सीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाता है। देख, हाय मर गए रे, मेरा शरीर। सारी सच्चाई बता देती है कि नीलम को परेशान करने के लिए इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी